वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में फैसला किया गया। FIR में चंद नामालूम अफराद को भी नामजद किया जाएगा। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान PTI कारकुनों पर आंसू गैस शेलिंग और तशद्दुद किया गया। काबीना अरकान के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पटिशन दायर करने की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला ने मौजूदा सियासी सूरत हाल पर काबीना अरकान को एतमाद में लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ख़जाना, कोर कमांडर पेशावर के अलावा आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। बाज़ अजला में अमन व अमान की खराब सूरत हाल को बेहतर करने के लिए नए लाया अमल पर अहम फैसले हुए। इजलास में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा के लिए फातिहा खानी, अमन व अमान के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराजे अकीदत, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम की मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। सूबे के बाज़ अजला में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया है। सूबे में अमन व अमान की बेहतरी के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया की इस्तेदाद में इजाफे पर इत्तेफाक और अहम फैसले हुए हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब के सुबानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाप्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत, तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरियत की दरखास्तें दोबारा ट्रायल कोर्ट भेज दी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस गाज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी, दरीना और बरादराना ताल्लुकात का जिक्र। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर काम करने का कहा। वज़ीर आज़म ने जम्मू और कश्मीर पर तुर्की की पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बुनियादी मफादात के हवाले से तुर्की की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब उर्दवान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बढ़ते दो तरफ़ा ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तिजारत, सरमायाकारी और दिफा में ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों ममालिक ने दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुकम्मल आज़म और हिमायत का यकीन दिलाया। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग बरकरार है। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। अगले 10 रोज़ स्मॉग की सूरत हाल ऐसे ही रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तालीमी इदारे बंद हैं। पंजाब के 4 डिवीजन लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान में शहरी मास्क पहनने की पाबंदी करें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि स्मॉग की सूरत हाल के पेश नज़र खेलों का मेला मुलतवी करने का फैसला किया गया है। स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। नौजवानों को खेलों के मैदान में आगे लाने के लिए स्पोर्ट्स गाला करवाने का फैसला किया गया था। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में शहरियों में मास्क फराहमी की मुहिम भी शुरू कर दी है। सैकड़ों मसाजिद से स्मॉग में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने के ऐलानात का सिलसिला भी जारी है। 9000 किसानों की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। स्कूल्स में स्मॉग के खिलाफ लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी है। 9 से ज़ायद मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIRs दर्ज, 4 लाख रुपए से ज़ायद के जुर्माने आयद। लाहौर और उसके मुज़ाफ़ात में वसी कड़ी निगरानी और गश्त के इक़दाम पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में मुतालबात के लिए एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर तशद्दुद किया गया। असातिज़ा के मसाइल हल करने के बजाय उन्हें मुअत्तल किया जा रहा है। असातिज़ा के हुकूक के लिए उनका साथ देंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अल यमीन गंडापुर की बातों को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एहतजाज के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस हम सब का है, इसको दहशतगर्दों का गढ़ ना बनाएं। हज़ारों की तादाद में टीचर्स, असातिज़ा वो अपने हुकूक और राइट्स के लिए निकले। कभी उन पर लाठी चार्ज हुए, कभी उन पर शेलिंग हुई, कभी उन पर क्या हो गया। और अभी ये स्टेटमेंट देना कि अगर कोई अपना हक पूछता है और पूछने की इस तरह सलाहियत रखता है और बाहर निकलते हैं तो हम उसको मुअत्तल करेंगे, सस्पेंड करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और हम उन टीचर के साथ इजहारी यकजहती का इजहार करते। गंडापुर साहब और उसकी गवर्नमेंट में
रोज़ाना नई नई बातें करते हैं और कोई अभी उसको सीरियस भी नहीं लेता है। सरकारी रिसोर्सेज लोगों के अलावा एक तो आप वही जो आपके एम्प्लॉयज़ है उनको लाते हैं, वो अगर दूसरे रिसोर्सेज जो अभी सारी दुनिया ने देख लिए, KPK क्या हाउस है, हम सबका हाउस है, इसको दहशतगर्दी और टेररिज्म हाउस न बनाए। बाज़ अफराद का कहना है कि अमेरिका से कॉल आने की देर है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम कहा जा रहा है, बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जरूरत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, मगर इनकार करके एटमी धमाका किया गया। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी है, अफगानिस्तान में अमन है। पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। ऐसे बयान देने वाले मुशर्रफ के साथ थे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ मनफी बातें फैलाई जाती हैं। तनकीद करने वाले सिंध आएं और हुकूमत के मंसूबों को देखें। जनूबी पंजाब से ज़्यादातर लोग इलाज के लिए सिंध के हॉस्पिटल्स में आते हैं। सिंध में कायम हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज सब के लिए हैं। शर्जील मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सक्खर की हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वो बलुचिस्तान से आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। अभी आप कराची में आज कल जाएंगे, जो आप साइबर नाइफ देखेंगे, साइबर नाइफ आप जाके देख लें। साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहाँ मुफ्त में होता है, उसका नाम है पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने सिंध में 2-3 दफ़ा ये बात कही कि एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप सिंध से सीखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध कितना आगे जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास का एलामिया जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास की सदारत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने शिरकत की। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मीटिंग में इंकशाफ हुआ मुल्क में 2273 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमा ज़ेर इल्तिवा हैं। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, फैसला क्या हुआ? देखें, एक तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की इंतजामी जजेस से मुलाकात थी, इजलास था जिसका बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया गया है और इसके अंदर बेसिकली जो हिदायत की गई हैं वो सिंध फ्रांसिक लैब को बलूचिस्तान में फ्रांसिक लैब फाल बनाने में मावनत की हिदायत की गई है और इसी तरह चीफ जस्टिस की जजेस को बिला खौफ व खतर जो है फैसलों की हिदायत की गई है। एलामिया जो जारी किया गया है उसके अंदर केसेस की पेंडेंसी के हवाले से भी बात की गई है और उसके अदाद-ओ-शुमार भी बताए गए हैं और ये एलामिया में बताया गया है कि इंकशाफ हुआ है मीटिंग के दौरान के मुल्क में 2200 दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो ज़ेर अल्तवा हैं और सिंध में 1372 दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो ज़ेर अल्तवा हैं। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जुडिशल अलाउंस और हाउस रेंट में इजाफा कर दिया है। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया है। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,68,000 कर दिया गया है। कायम काम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी किया।